जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 ये एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर को, और कमीशन ने ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने आंसर्स मैच कर लिए होंगे अब तक। आंसर्स मैच करने के बाद आप सभी के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। मतलब पहले से भी ये बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं इस पर। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने भी आंसर अपने मिला है। तो अब यही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है भाई कि इससे पहले मैंने 3 बार यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, तो उसके हिसाब से मैंने एक एनालिसिस करके एक कट ऑफ निकाली है, वो आपको साथ में आज डिस्कस करूँगा। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भाई पेपर बहुत आसान था। तो ये बात सच है कि पेपर आसान था, और पिछले साल का जिस तरह का पेपर था उससे तो इस बार काफ़ी आसान पेपर था। तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो ऊपर तो जानी जानी है, लेकिन कितनी ऊपर जाएगी इसके लिए हमें पेपर को एकदम डिटेल्ड में देखना पड़ेगा, तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो जहाँ तक पेपर के आसान होने की बात है, तो सबको पेपर आसान इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज में से रिलेटेड हैं, और जो टॉपिक्स हैं वो बहुत फेमिलियर हैं। क्योंकि पीवाईक्यू ज़्यादातर लोगों ने किए होते हैं, तो उनको मतलब कोई भी पेपर को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये टॉपिक तो सब पढ़े हुए हैं, इसीलिए सबको ये पेपर आसान लग रहा है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या है कि सारे क्वेश्चंस मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चन एक भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, क्रोनोलॉजी है, या फिर मैच द फॉलोइंग है। सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चंस मुझे तो दिखा नहीं। और करंट अफेयर्स का जो प्रोपोर्शन था वो काफ़ी कम था, और जो सवाल उन्होंने करंट अफेयर्स से कुछ पूछे हैं वो तो या तो पेरीफेरल हैं वो, और कुछ तो पुराने टॉपिक्स उन्होंने पूछ लिए हैं। तो बहुत लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगी, 100 क्वेश्चंस। लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने क्या देखा कि एक स्टेटमेंट आपको 100% पता है, उसमें आप श्योर हो, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आपको डाउट है। तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आपका 50-50 चांस है कि पहली स्टेटमेंट तो आपने सही कर दी, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके अलावा जो पेपर में जो क्रोनोलॉजी पूछी है, तो जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में क्रोनोलॉजी है, कुछ स्कीम्स वगैरह हैं उसमें भी है, कुछ स्कीम्स में ईयर्स भी पूछे हैं। तो वो ऑब्वियसली मुझे तो डिफ़िकल्ट लगे हैं, और उनमें से बहुत सारे सवाल मैंने छोड़े भी हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हैं, उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा लोगों ने तुक्के लगाए होंगे। तो इन सब चीज़ों को आप कंसीडर करोगे तो आप देखोगे कि पेपर एकदम इजी नहीं था। पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट था। जैसे लास्ट ईयर वाला पेपर था वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में था, तो इस बार जो पेपर आया था वो मॉडरेट था। इजी हमको इसीलिए लग रहा है क्योंकि टॉपिक फेमिलियर है, लेकिन फिर भी हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के 100% आंसर श्योरिटी से नहीं पता था। ज़्यादातर मैं 50-50%, जैसे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस में डाउट था ज़्यादातर लोगों को। तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने 50-50 में अब सारे ही सही हो जाएंगे आपके, कुछ सवाल गलत होंगे, कुछ सही होंगे। और प्लस इसके अलावा जो सीट्स हैं वो अराउंड 800 सीट्स, जहाँ तक मुझे पता है इतनी है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके अब हम कट ऑफ निकालेंगे, तो जैसे लास्ट ईयर अराउंड 80 गई थी जब डिफ़िकल्ट पेपर था।
इस साल मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए 90 to 95 क्वेश्चंस। 95 से ज़्यादा कट ऑफ जाने के बहुत कम चांस है, मतलब कि मुझे तो नहीं लगता 95 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि पेपर देखने में आसान है लेकिन एक्चुअल में जब आपने पेपर में अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई श्योरिटी से 100% जो आंसर्स आपको बहुत कम क्वेश्चंस में पता है, ज़्यादातर में आपको 50-50 चांस लेना पड़ा है। तो दोस्तों जिन लोगों के 90 प्लस मोर देन 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन लोगों के बहुत हाई चांसेस हैं कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा। और अगर आपके 95 से ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में कि आप पास नहीं होंगे, आप पक्का पास हैं। तो मेरी राय ये है कि आप अगर आपके 90 से ज़्यादा सवाल सही हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने भी आंसर की से मिला है तो मेरे अराउंड 105 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, तो मुझे अपना तो कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मैं अपनी मेंस की तैयारी चालू कर रहा हूँ। और मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पेपर मैं ऑब्वियसली हिंदी से स्टार्ट करूँगा। इसकी मैं डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे हम, तो आप मेरे साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं हिंदी का पेपर स्टार्ट करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।